मेरा नाम अलका लांबा है, मेरा नाम अलका गांधी, अलका सावरकर नहीं है। वैसे राहुल गांधी है, वो सावरकर नहीं है। आप क्यों उससे माफी मंगाने पर अड़े हुए हैं? जो सावरकर थे उन्होंने माफियां मांगी है इस देश के जो है अंग्रेजी हुकूमत से, उनसे पेंशनें ली, गद्दारी की, कौन सी शहादतें दी इन्होंने? बताएं तो सही। एक कुर्बानी, एक फांसी के तख्ते पे कोई चढ़ा हो, जेल गए, डर गए, माफी मांगी, समझौते कर लिए अंग्रेजी हुकूमत। आप लोग आज जंतर मंतर पर भी हैं, यहाँ से आगे बढ़ने का कैसे सिलसिला रहेगा? क्या करेंगे? मार्च करेंगे? आप थोड़ा सा उधर हो जाएंगे। आप देखिए मेरी बात, संसद सत्र चल रहा है, उम्मीद ये है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संसद में बोलने दिया जाए। संसद सत्र स्थगित किए जा रहे हैं, आवाज दबाई जा रही है लोकतंत्र की। अगर वहां दबेगी तो वो सांसदों के लिए भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मंच उपलब्ध है। देश का युवा यहाँ खड़ा है, वो यहाँ आएंगे, लेकिन आवाज को किसी भी कीमत पर संसदों या सड़कों दबने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की आवाज है। ये लाखों करोड़ों किसानों, बेरोजगार युवाओं की, शोषित पीड़ित महिलाओं की, देश के आदिवासी और दलितों की आवाज है, कश्मीरी पंडितों की आवाज है। इसको कुचलने नहीं देंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि विदेशों में जाके देश का नाम क्यों खराब करते हैं? आंतरिक मामले वहाँ जाके क्यों उठाते हैं? देखिए, मैं फिर को बुरा मत मानिएगा, राहुल गांधी जी ने यूं ही गोदी मीडिया का आरोप नहीं लगाया। ये सवाल तो भाजपा के, मीडिया के थोड़ी ना है। मीडिया तो प्रधान नहीं, एक सेकंड, आरोप किसने लगाया? भाजपा ने। और भाजपा के प्रवक्ता बनकर मुझसे पूछ रहे हैं, एक सेकंड क्यों नहीं देते? नहीं, मैं क्यों जवाब दूं? आप मुझसे वो जवाब सवालों में नहीं देना चाहते? बिल्कुल, आप उन सवालों को मत पूछिए जो भाजपा पूछ रही है और आप उनके प्रवक्ता बनकर हमसे पूछ रहे हैं। आप मीडिया देश की आवाज बनिए। देश का युवा बेरोजगार है, आप पूछिए बेरोजगारी पर सवाल। देश का किसान आज कर्ज में है, आय दुगनी नहीं हुई, एमएसपी पे कानून नहीं। आप किसान के प्रवक्ता बनकर सवाल पूछिए। आप करोड़ों महिलाएं आज बिल्किस बानो के बलात्कारी जो हैं, वो भाजपा के सांसद और विधायकों के साथ मंच पे सवाल पूछिए। लेकिन आप भाजपा जो कह रही है उसके प्रवक्ता बनकर हमसे सवाल मत। बिल्किस बानो के साथ ऐसा 11 दोषियों को क्यों रिहा कर दिया गया? सत्ता के दम पर। शुक्रिया आपने पूछा, शुक्रिया। आपको पता है कि 20 साल के बाद सभी अपराधियों को गुजरात चुनाव से सही पहले बरी कर दिया जाता है। हाँ, और कहा जाता है कानून अपना काम कर रहा है। और भी लोग बेल के लिए बैठे हुए हैं अदालतों में, जेल में कोई सुनवाई नहीं है, न्याय नहीं है, है ना। और आज बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ मंच जो है वो भाजपा के सांसद और वो शेयर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जोरदार तमाचा लगा के बिल्किस बानो के अपराधियों को जो रिहा किया है, उनके जो है मामलों की वापस सुनवाई कर रहा है। ये जीत है हमारी। जिस तरह से आपने आपकी जो नेताओं के ऊपर जो टिप्पणियां होती हैं, तो आप रिटेलिएट क्यों नहीं करते? आप कार्रवाई के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? देखिए, मुझे नहीं मालूम ये हमारी ताकत रही या कमजोरी कि हम गांधीवादी तरीकों पर चलते रहे। हमने लोकतंत्र की हर आवाज को स्वीकार किया, चाहे वो हमारे शहीदों का अपमान हो, सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्द गाली हो, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी को जितने निचले स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री जी ने संसद में भी कहा कि गांधी क्यों लिखते हो, नेहरू क्यों नहीं लिखते हो। नेहरू कोई लिखेगा, कश्मीरी पंडित कहलाएगा तो अपमानित हो जाएगा, है ना। सो हमारा ये था कि हमने लोकतंत्र की हर आवाज को सुना है ना। कानों से खून आए हैं लेकिन सुना है, उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। लेकिन भाजपाई आज मोदी सरनेम क्यों है, ललित मोदी, दूसरे मोदी, सब मोदी क्यों है, मोदियों को प्रोटेक्शन मोदी क्यों दे रहा है, इस सवाल पर आपकी सदस्यता जाती है और आप 2 साल के लिए जेल जाते। क्या आगे कार्रवाई करेंगे अब इस तरह के बयानों पर? कांग्रेस का पहल करेगी? देखिए, कांग्रेस जनता की अदालत में जा रही है, सर्वोच्च संसद है जहाँ पे भेजा गया चुनकर, वहाँ आवाज गूंज रही है, वहाँ खामोश होगी, यहाँ गूंजेगी। अब सड़कों के हर गली मोहल्ले चौराहों पर कांग्रेस का और जो हमारे विपक्षी दलों ने आज ठाना है, काले वस्त्र पहनकर पहुंचे हैं संसद में। अब देखते हैं भाजपा के पास क्या जवाब है। अभी भी तानाशाह सरकार की क्या मजबूरी है कि अडानी का महाघोटाले पर क्या दिक्कत है, बिठा दीजिए जेपीसी, कुछ नहीं निकलेगा ना भाजपा के मुताबिक, तो आप डर क्यों रहे? वो कह रहे मामला जेपीसी का नहीं, ओबीसी के सम्मान का है। देखिए, यही मैं कह रही हूँ, ये भाजपा भटका गई अब आपको, यही मैं कह रही हूँ। मामला अडानी का है और वो जातियों पर उतर आई है। अब वो ये बता रही है कि जो देश का धन लेकर भागे हैं वो ललित मोदी, भाई मेहुल चोकसी और विजय माल्या नहीं है, वो ओबीसी है। तो ये ओबीसी का अपमान है कि आप कह रहे हैं जो भगोड़े हैं, देश का पैसा लेकर भागे हैं, जो चोर है वो ओबीसी है। ये अपमान भाजपा कर रही है। हम उन्हें ओबीसी नहीं मान रहे, हम उन्हें देश के चोर
मान रहे हैं, जिसे देश का चौकीदार अपने आप को कहने वाला बचा रहा है। निचली अदालत ने रद्द की है। 30 दिन का समय दिया था केंद्र की भाजपा सरकार, लोग स्पीकर पर दबाव बनाए हुए थी, 24 घंटे का इंतजार नहीं किया, सदस्यता रद्द की और सीधा 2 साल की जेल पर, जबकि हमारे पास 30 दिन थे। और ये पूर्व न्यायाधीश बता रहे हैं, कानून के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जब अदालत ने सजा सुनाई, आपको 30 दिन का समय भी दिया उच्च अदालत में, आपको 1 दिन का भी इंतजार नहीं था। बात यह कि राहुल गांधी से ये सरकार डर चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी जेपीसी की मांग पर और पूरी कांग्रेस अड़ी हुई है और एक डराने की कोशिश है दूसरे सांसदों को, दूसरे राजनीतिक दलों को कि बोले भी मांग कर रही है राहुल गांधी से कि आप माफी मांगिए। नहीं, वो तो हो गया है कि माफी नहीं होगी, जेल जाएंगे, संसद से सदस्यता रद्द होगी, फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों में जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन वो तो मिसाल देते हैं, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। हाँ, तो सच तो है, किसको संशय है, उनका नाम राहुल सावरकर है ही नहीं।